So the question we have is, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. तो काफ़ी सिंपली ये कहा गया है कि एक बिल्डिंग है, लाइक हम मान लेते हैं ये हमारी एक बिल्डिंग है कुछ इस तरह से, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगाया गया है कुछ इस तरह से। एक ट्रांसमिशन टावर है इस बिल्डिंग के ऊपर, लाइक दिस, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर के, दैट इज जो ऊपर जो ये टावर है यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, एंड टावर के बॉटम से वो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। तो हम लिख लेते हैं, ये तो टावर का टॉप हो जाएगा डायरेक्टली अगर हम लिखें तो। ये तो हो गया टावर का टॉप और ये हो गया टावर का बॉटम। तो दोनों जगह से एंगल ऑफ एलिवेशन हमें बताया गया है, दैट इज़ ये वाला एंगल तो 45 डिग्री है और ये पूरा एंगल जो है वो 60 डिग्री है। ये चीज़ हमें कही गई है। हमें ये भी कहा गया है कि जो बिल्डिंग है, जो वो बिल्डिंग है वो 20 मीटर हाई है, यानी कि जो हाइट है ये 20 मीटर है। सो इसे मार्क कर लेते हैं लाइक ABCD। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो BC जो है वो 20 मीटर है। हमें करना क्या है, हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। किसकी हाइट कैलकुलेट करनी है? जो ग्रीन वाला पार्ट है, और वीकेंड से जो ट्रांसमिशन टावर है उसकी हाइट यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ से देखें तो जो टावर है उसकी हाइट क्या होगी? AB। अब ये AB कैसे कैलकुलेट होगा? AB यहाँ पर किसके इक्वल आएगा? AB होगा यहाँ पर AC माइनस BC के इक्वल। सो वी हैव टू से, यहाँ पर हमें BC तो पता है, अगर हम देखें यहाँ पर BC हमें पता है कि वो 20 है, लेकिन हमें AC नहीं पता। हमें AC यहाँ पर फाइंड करना होगा। सो स्टार्ट करते हैं AC फाइंड आउट करना। लाइक अगर हम यहाँ पर एंगल्स देखें तो हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर हाइपोटेनस का कोई यूज़ नहीं करना दोनों ट्रायंगल्स में। चाहे हम बड़े वाला ट्रायंगल ले लें, दैट इज़ ट्रायंगल ADC, या फिर ट्रायंगल BDC, दोनों ट्रायंगल्स में हमें हाइपोटेनस का यूज़ नहीं करना। सो बिना हाइपोटेनस के यूज़ करे कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं? वो होती हैं tan एंड cot। सो हम ले लेंगे यहाँ पर tan 45 डिग्री जो होगा वो इक्वल होगा यहाँ पर इस अकॉर्डिंग BC डिवाइडेड बाय DC के, और tan 45 डिग्री की हमें पता है वैल्यू होती है 1। सो BC हमें पता है यहाँ पर कितना है, दैट इज़ 20। सो 20 अपॉन DC इक्वल 1। सो DC यहाँ से आ जाएगा 1 के इक्वल। अब हम DC का आगे यूज़ करेंगे। सो DC तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि ये भी 20 के इक्वल आएगा, सॉरी DC यहाँ पर दैट इज़ 20 मीटर। जब DC यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा तो DC यहाँ से इक्वल आ जाएगा 20 मीटर के। तो 20 मीटर हमने कैलकुलेट कर लिया कि DC हमारा 20 मीटर है। अब नेक्स्ट हमें ये भी पता है कि tan 60 डिग्री जो होगा यहाँ से वो इक्वल होगा AC डिवाइडेड बाय DC के। अब हमने इसीलिए पहले DC कैलकुलेट करा था ताकि हम AC अच्छे से कैलकुलेट कर सकें। सो tan 60 डिग्री होगा AC डिवाइडेड बाय DC के, और tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। तो हम इसके आगे लिख देंगे दैट इज़ इक्वल टू √3। AC अगर अब हम देखें तो AC इक्वल आएगा यहाँ पर DC मल्टीप्लाइड बाय √3, और DC की वैल्यू हमारे पास है 20, दैट इज़ 20 √3। सो AC हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया कि वो 20 √3 है। नेक्स्ट हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमें पता है, हमने देखा था स्टार्टिंग में AB जो है हमारा वो AC माइनस BC के इक्वल है। AC हमारा है 20 √3 और BC हमारा है 20। सो 20 √3 माइनस 20, सो वी विल गेट 20 हम कॉमन ले लेंगे, दैट इज़ √3 माइनस 1 मीटर। तो ये हो जाएगी उस ट्रांसमिशन टावर की हाइट, दैट इज़ 20 मल्टीप्लाइड बाय √3 माइनस 1।